सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जम्मू कश्मीर से अगली खबर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साफ कर दिया है कि अमरनाथ यात्रियों के संदर्भ में सरकार ने परामर्श जारी कर यात्रियों और पर्यटकों से जल्द लौटने के लिए कहा है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रावधानों में किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने राज्य के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के पास अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमलों के संबंध में गंभीर और विश्वसनीय सूचनाएं हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस कदम को अन्य सभी तरह के मुद्दों से जोड़कर अनावश्यक भय उत्पन्न किया जा रहा है। उन्होंने नेताओं से अपने समर्थकों से मामलों का घालमेल न करने, शांति बनाए रखने और उकसाने वाली अफवाहों पर भरोसा न करने के लिए कहने का अनुरोध किया। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को मार गिराया। मंजूर भट्ट नाम का ये आतंकी कई वारदातों में शामिल रहा है। इसने सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। इलाके में सर्च अभियान जारी है। वहीं शोपियां में कल से जारी मुठभेड़ में जैश के आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। इस सैन्य कार्रवाई में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद भी हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के 43 दिनों तक चलने वाली मचाइल माता यात्रा को सुरक्षा कारणों से आज रोक दिया गया है। साथ ही लोगों से यात्रा शुरू नहीं करने और जो लोग रास्ते में हैं उनसे वापस लौटने के लिए कहा गया है। मचाइल माता यात्रा 25 जुलाई को शुरू हुई थी और 5 सितंबर तक इसे खत्म होना था। देश भर से हजारों श्रद्धालु यात्रा के दौरान खूबसूरत पद्दार घाटी को देखने आते हैं, जो नीलम की खानों के लिए भी मशहूर है। श्रद्धालु 30 किलोमीटर की मुश्किल रास्ते को तय कर किश्तवाड़ के मचाइल माता में दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और वहीं एयर इंडिया ने मौजूदा हालात को देखते हुए हवाई यात्रियों को कई सहूलियतें दी हैं। 15 अगस्त तक श्रीनगर आने जाने वाले यात्रियों को टिकट रद्द या यात्रा की तारीख बदलने पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। खबर है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के महाराष्ट्र सीमा के पास शेरपार और सीतागोटा के बीच पहाड़ियों पर आज सुबह से मुठभेड़ जारी है। इससे पहले थाना बागनदी के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जिला बल, डीआरजी और सीएएफ की पार्टी रवाना की गई थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों की भिड़ंत नक्सलियों के साथ हुई, जिसमें 7 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इनके शव भी बरामद किए गए हैं। माओवादियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इनमें AK-47 303 राइफल, 12 बोर बंदूक, सिंगल शॉट राइफल सहित कई अन्य गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में काफ़ी लोगों के मारे जाने की माओवादियों की संभावना है। 7 डेड बॉडी अब तक फोर्सेस ने रिकवर की है। ऑपरेशंस चल रहा है, अभी ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। एक AK-47, एक कार्बाइन, 3 303 और इसके अलावा अन्य वेपन्स बरामद हुए हैं। और सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। उस इलाके की घेराबंदी करने के लिए और भी एक्स्ट्रा फोर्स भेजा गया है। और छत्तीसगढ़ के ही सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। नक्सलियों ने बड़ी साजिश के तहत 10-10 किलो के 3 आईडी बरामद किए गए हैं। और जिले में शहीदी सप्ताह के दौरान सुरक्षा बलों ने उनकी ये साजिश नाकाम की है। CRPF 228 वाहिनी और जिला पुलिस बल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 3 आईडी बरामद किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों के अभ्यास वर्ग का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि सांसदों को विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा स्थानीय चुनावों में हुई भाजपा की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम को दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी परिवार है, संगठन की मजबूती के लिए मनोबल हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य अनुशासन स्थापित करना और पार्टी के सांसदों को विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर प्रशिक्षण देना है।
2 दिनी कार्यशाला में कुल 9 सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के बाद पहले सत्र में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए भारत की संकल्पना और पार्टी की विचारधारा विषय पर सांसदों को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी अभ्यास वर्ग को संबोधित किया। 2 दिनों की सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। अलग अलग सत्रों के दौरान भाजपा की विचारधारा, संसदीय प्रक्रिया, नए भारत की संकल्पना, संगठन, सांसदों के अनुभवों, सोशल मीडिया आदि जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा है कि सरकार ने देश हित में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बनाया है ताकि लोगों को इससे फायदा मिल सके और यही वजह है कि कांग्रेस समेत विरोधी दल भी हमारे सही काम को चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं और संसद के मौजूदा सत्र में खासा कामकाज देखने को मिल रहा है। बिल सभी देश के सभी वर्गों के लिए इतने अच्छे बनाए हैं। हमने कोई राजनीति नहीं की। जैसे आतंकवादियों को आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, उसमें हिंदू मुसलमान मजहब नहीं लाया। हमने एक बैलेंस किया। तो इसलिए कांग्रेस भी या बाकी विपक्षी दल भी अपना पॉइंट रखते हैं लेकिन ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते। इसलिए लगभग सभी बिल सहमति से पास हो रहे हैं। और डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों की मूलभूत जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मोदी जी का स्वभाव जो मैंने समझ लिया है वो ये है कि वो एक लक्ष्य को पूरा करते हैं तो नया दूसरा बड़ा लक्ष्य रखते हैं। तो हर एक को घर मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, गैस मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और नल से जल मिलेगा। अब यही तो आदमी की चाहत है, यही तो गरीब की एस्पिरेशन है, वही पूरा कर रहे। और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीते 5 वर्षों में देश में वन के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और सरकार लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पिछले 4 साल में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो जंगल का क्षेत्र है वो लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गया है। तो इसका मतलब जंगल के बाहर भी लोग पेड़ लगा रहे हैं और उसको हम और प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हर मेड़ पर पेड़, सोशल फॉरेस्ट्री, फ्रूट का फॉरेस्ट्री और बाकी भी सभी तरह का फॉरेस्ट तैयार हो, बाहर बढ़े और लोग पेड़ की खेती भी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे और इसका पुनः प्रसारण होगा रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा का। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। और बात मुंबई की बारिश की अब करते हैं। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, लेकिन अब कई इलाकों में से पानी का जमाव कम भी हुआ है। हालांकि मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 अगस्त तक विशेष रूप से कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों में भारी रेड अलर्ट जारी है। मायानगरी मुंबई एक बार फिर भारी बारिश की चपेट में है। झमाझम हुई बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा है तो पूरा पानी जाम हो गया है
तो अभी तो गाड़ी का कोई पता नहीं है। गाड़ी आएगा तो हिसाब से जाना पड़ेगा। ये पहली बार करा है, 2005 में हुआ था, अभी भी ये हुआ है। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जहां रेल पटरियों पर जल जमाव ने उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को काफी हद तक प्रभावित कर दिया। यहाँ पे बहुत पानी भरा है, रोड पे बहुत पानी भरा है, लोगों को आने जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत सालों बाद भरा। लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट पीछे चल रही हैं। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता सुनील उदासी ने बताया कि भारी बारिश के कारण उपनगरीय ट्रेनें सावधानी पूर्वक चल रही हैं। रात भर से बारिश और मॉर्निंग में भी इंटेंस रेनफॉल जिसको कहा जाना चाहिए, उसके बावजूद सेंट्रल रेलवे के 4 कॉरिडोर्स हैं, मेन लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन और 4th कॉरिडोर अप टू खारकोपर। ये चारों लाइन पे सेंट्रल रेलवे की सबअर्बन सर्विसेज चल रही हैं। जहाँ तक लंबी दूरी की गाड़ियों का सवाल है, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें वो भी अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं। कुछ सर्विसेज डिले के साथ चल रही हैं और आगे जो IMD की प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। मुंबई में बारिश के कारण बदले मौसम की वजह से समुद्र में हाई टाइड भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर रायगढ़ में भूस्खलन की घटना सामने आई है। इस मार्ग पर फिलहाल यातायात बाधित है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के कई हिस्सों में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 अगस्त तक विशेष रूप से कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों में भारी रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में कल हुई भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिले के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई जगहों पर घरों और दुकानों में भी बारिश के पानी की वजह से नुकसान पहुंचा है। और असम की बात करें तो असम के चिरांग जिले में पिछले 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। चिरांग जिले का दबिलिल गांव में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। यहां करीब 75 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। गांव को खाली करा दिया गया है। लोग BPF कैंप में रहने को मजबूर हैं। करीब 300 लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। गांव में बाढ़ की वजह से सभी संपर्क टूट गए हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई है। उन्नाव रेप के बारे में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ करने CBI की टीम सीतापुर जेल पहुंची। अप्रैल 2018 में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल उन पर CBI कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। गौरतलब है कि उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता अपने परिजनों समेत रायबरेली से उन्नाव लौटते समय रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। उसकी कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि वो खुद और उसके वकील महेंद्र सिंह चौहान गंभीर रूप से घायल हैं। इन दोनों का लखनऊ स्थित KGMU ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश भर में जनसंख्या रजिस्टर और आवासीय गणना के लिए क्षेत्रीय कार्य किए जाएंगे। स्थानीय रजिस्टर के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी जुटाने के लिए असम के अलावा देश भर में घर घर जाकर 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच ये गणना की जाएगी। NMC बिल के विरोध में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के दल में बिखराव आ गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राम मनोहर लोहिया के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं का काम शुरू कर दिया है। कुछ डॉक्टर ही अस्पताल के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्स प्रशासन ने कहा है कि जो डॉक्टर निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यमन में सेना के सैन्य अड्डे पर अलकायदा के हमलावरों की गोलीबारी में 19 सैनिकों की मौत हो गई है।
हमलावरों ने अभियान प्रांत के अल महफाद सैन्य अड्डे को निशाना बनाया और सैन्य अभियान से पहले घंटों तक वहीं छिपे रहे। जिहादियों से मुठभेड़ में सैनिकों की मौत हो गई और अलकायदा के बंदूकधारियों ने अदन में बृहस्पतिवार को हुए बम धमाके का फायदा उठाकर अल महफाद सैन्य अड्डे पर हमला किया और सैनिकों से मुठभेड़ की। और खेल की खबरों की बात करें तो थाईलैंड ओपन में पुरुष युगल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना कोरिया के सुंग हुएन और शिन बेकचोल की जोड़ी के साथ था। पहला गेम भारतीय जोड़ी 22-20 से अपने नाम करने में कामयाब रही। दूसरे गेम में भी भारतीय जोड़ी के बीच कड़ा मुकाबला उन्होंने किया और इसके अलावा इसे कोरियाई जोड़ी ने 24-22 से अपने नाम करने में सफलता पाई। वहीं तीसरे गेम को भारतीय जोड़ी ने आसानी से 21-9 से अपने नाम करते हुए फाइनल में स्थान बना लिया। ये मुकाबला 1 घंटा और 30 मिनट तक चला। फाइनल में अब सात्विक और चिराग की जोड़ी का सामना तीसरी वरीयता प्राप्त चीन की ली जुनहुई और लिu यू चेन की जोड़ी के साथ होगा। और आपको बताएं कि खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है @DD News Official और हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News Hindi। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।